सामीन, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, कुदसी झुला रहे हैं झूला मेरे नबी का। शेर सुनिएगा, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम के बारे में शायर ने एक शेर लिखा है, खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने कि आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, खाई कसम उमर ने आऊंगा कत्ल करके। मगर क्या हुआ जब मेरे नबी के सामने पहुंचे, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, चेहरा मेरे नबी का, 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 चेहरा मेरे नबी का। ये मोजिज़ा जो देखा, ये मोजिज़ा जो देखा, अबू जहल ने तो भागा, अबू जहल ने तो भागा, अबू जहल ने तो भागा, अबू जहल ने तो भागा। अबू जहल इस्लाम का भी दुश्मन और मेरे नबी का भी दुश्मन, बार बार आजमाइश के लिए मेरे नबी के पास आया। मेरे आका ने मौजिज़ात दिखाए, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाया, उसके नसीब में नहीं था। देखिए, मैं बतौर खास इस शेर को पेश कर रहा हूं। मेरे आका ने जब वो मुट्ठी में कंकरियां बंद करके लाया था और कहने लगा कि आप अगर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो आज आप ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, मैं क्या बंद करके लाया हूँ। आका ने कहा, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज बंद है वो खुद कहे कि मैं क्या हूं। इशारा हुआ आका की उंगली का, और अबू जहल की मुट्ठी के अंदर से वो जो कंकरियां बंद करके लाया था वो क्या पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब ये देखा उसने तो घबराया और उल्टे पैर भागा कि ये जो मैं कहता हूं उसका सच सच जवाब देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि उसके नसीब में नहीं था ईमान लाना। अबू जहल का असली नाम भी उमर है, ये भी याद रखिए। मेरे हुजूर ने दुआ की कि अल्लाह इन दो उमर में से कोई एक ईमान ले आता, तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की दुआ मकबूल फरमाई और हजरत उमर फारूक आजम ईमान ले आए, और दूसरा उमर अबू जहल कहलाया। शायर क्या कहना चाहता है, मुलाजा कीजिएगा। ये मोजिज़ा जो देखा, ये मोजिज़ा जो देखा, अबू जहल ने तो भागा, अबू जहल ने तो भागा, अबू जहल ने तो भागा, अबू जहल ने तो भागा। तो ये मोजिज़ा जो देखा अबू जहल ने तो भागा, पढ़ते हैं संगरेज़े, पढ़ते हैं संगरेज़े, पढ़ते हैं संगरेज़े, पढ़ते हैं संगरेज़े, कलमा मेरे नबी का, 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 कलमा मेरे नबी का। ऐ मोमिनो, ये शेर भी सुनो। आमद पे मुस्तफा की,
आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से। आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से क्या किया? काबे काबे अरे काबे की छत पे गाड़ा, 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 काबे की छत पे गाड़ा झंडा मेरे नबी का, 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 झंडा मेरे नबी का। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था। किसको डसा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक को। कहां डसा था? गारे सौर में। किसने डसा था? सांप ने। हिजरत की रात है, आका और अबू बकर सिद्दीक साथ हैं। गारे सौर में पहुंचे, सांप मुंतजर था, सारे सुराख बंद कर दिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। एक बाकी रहा तो पैर का अंगूठा लगा दिया। उसी सुराख से सांप कोशिश कर रहा है बाहर आने की। क्यों? क्योंकि वो हुजूर का दीदार करना चाहता है। उसके बुजुर्गों ने कहा एक दिन वो आएगा कि अल्लाह का महबूब इस गार में तशरीफ लाएगा। वो दिन आज आया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने पैर का अंगूठा लगाए हुए बार बार डस रहा है, मजबूरी में, खुशी से नहीं। अंगूठा हट जाए तो मैं दीदार कर लूं बाहर निकल कर। शेर सुनिए कितना प्यारा लिखा है मेरे शायर ने। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, वो सांप भी था लोगों, वो सांप भी था लोगों, वो सांप भी था लोगों, वो सांप भी था लोगों। शैदा मेरे नबी का, 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 शैदा मेरे नबी का। और देखिए आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ वादे के मुताबिक। मैंने कहा कि 15 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, तो आखिरी शेर पढ़कर नाते पाक को खत्म कर रहा हूँ। शेर तो रह जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं। सुनिए साहब कैसे, जितने भी लोग खड़े हैं मेरे भाई सबसे तवज्जो। ये मेरी नाते रसूल जो आप सुन रहे हैं इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी मकबूल है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, कुदसी झुला रहे हैं झूला मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। और ये आखिरी शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरे सरकार के मर्तबे को शायर ने अपने शेर में किस तरह से पेश किया है, तवज्जो।
जरा मेरी तरफ देखो, मेराज की रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को बुलाया। जिब्रील आए, आका सो रहे थे। कहां? उम्मे हानी के घर, आपकी चचाजाद बहन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है जिब्रील, मेरा महबूब अगर सो रहा हो तो जगाना मत, बल्कि अपनी ये आंखें मेरे महबूब के तलवों से मलना। इसी दिन के लिए हमने तुम्हारी आंखों को काफूर से बनाया है। सुनिए साहब, जिब्रील आए, आका आराम कर रहे हैं, लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अपनी वो आंखें जो काफूर से बनी थी, आका के तलवे से टच की, यानी मस की। ठंडक महसूस हुई तो प्यारे नबी जाग गए। फिर जिब्रील ने जो कुछ कहा वो सब लोग जानते हैं। मेराज की बात मैं कई वाक़े भी सुना चुका हूं मेराज के बारे में, लेकिन यहां सिर्फ शेर सुनाना है। सुनिए। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है कि जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता। ये शान मुस्तफा है, जिब्रील सा फरिश्ता। आंखों से मल रहा है, आंखों से मल रहा है, आंखों से मल रहा है, आंखों से मल रहा है। तलवा मेरे नबी का, 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 तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहा है, तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहा है, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का।